भगवान जानते हैं, ईश्वर जानते हैं कि कितना निर्दोष हैं। और आज मान लीजिए तो उनके प्रति हम आभार व्यक्त करते हैं। दूसरी तरफ हम बिहार सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति भी आभार व्यक्त करेंगे। हम अपने बच्चों के को भी धन्यवाद देंगे जिसने अपने छोटे छोटे उम्र में, कच्चे उम्र में होली, दिवाली, दशहरा नहीं मना करके संघर्ष में साथ दिया। पैदल चल के स्कूल हो, कॉलेज हो, अपने पिता के लिए न्याय मांगे। दूसरी तरफ हमारे समर्थक जो हैं, शुभचिंतक जो हैं, ठंडा, गर्मी, धूप, धूल की परवाह किए बिना हर समय हमारे सुख दुख में शामिल हुए, हमारे हर कार्यक्रम में शामिल हुए। तो ये सभी लोग धन्यवाद के पात्र हैं और ये बहुत ही हमारे लिए बहुत खुशी का पल है, तो उसको बयान नहीं कर सकते हैं शब्दों में। आनंद मोहन जी के बाहर आने से बिहार में सियासत काफी तेज हो गई है, क्या लगता है आगे क्या रहेगा आप लोगों का रुख, उनका पॉलिटिकल स्टैंड क्या होगा आगे? देखिए, पॉलिटिकल जब हम हैं तो आप एक, क्योंकि मैं भी पॉलिटिकल हूँ, मैं पूर्व सांसद हूँ, तो आप मेरे पति जो हैं वो भी पूर्व सांसद हैं, तो हम उनके बारे में क्या राय देंगे? सबका राय अलग अलग होता है। हमारी राय आप पूछ सकते हैं तो हम वो दे सकते हैं। आनंद मोहन जी का हम तो यही कहेंगे कि जो घर आएंगे तो हम लोग के लिए तो ये खुशहाली का है कि होली, दिवाली, दशहरा हमारे बच्चों ने 15 साल से नहीं मनाया तो मनेगा, और खुशी, यही खुशी सबसे बड़ा है। निकलने के बाद क्या अभी तक कोई बातचीत हो पाई है? हमारी कोई बात नहीं हुई है। आप ही लोग के द्वारा मालूम हो रहा है कि निकले हैं, क्योंकि अभी घर में मांगलिक कार्य है, बेटा की शादी है, तो उसमें हम आए हैं। यहाँ पर जो कुल देवी का पूजा होता है, भगवती का पूजा होता है, उसमें करने के लिए आए हैं। लोगों ने काफी तैयारी कर रखी है, यहाँ पर आने की क्या सूचना है आनंद मोहन का, क्योंकि ये पैतृक आवास है, ये आप लोगों के पैतृक आवास है और कुल देवी है और मांगलिक कार्य है, तो आना ही है। तो निश्चित रूप से आएंगे ही, लेकिन हमें ये नहीं मालूम है कि कब, कैसे, क्यों है। एक सवाल लेना चाहूंगा, जी कृष्णैया का परिवार, उनकी पत्नी विरोध कर रही है, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से मांग कर रही है इंटरवीन करने की, क्या आप इस पर कहना चाहेंगे और क्या आप लोगों का स्टैंड है? देखिए, हमारी जो हम लोग का इसमें मतलब कि जब जी कृष्णैया जी की हत्या हुई तो दो परिवार ने सबसे ज़्यादा किया। जैसे मेरा भी यहाँ पर आनंद मोहन जी के लिए भी सब लोग जानते हैं कि निर्दोष हैं, स्वतंत्रता सेनानी परिवार से हैं, हमेशा गलत का विरोध किए हैं, तो वो जेल चले गए। कानून का हम लोगों ने पालन किया, कोर्ट का आदेश का पालन। और दूसरे तरफ जो है उमा कृष्णैया जी, जिनका सुहाग गुजर गया, एक ईमानदार अफसर थे जी कृष्णैया जी, तो हमें भी काफ़ी दर्द है कि अगर ये घटना हम लोग के सामने में होती, आनंद मोहन जी अगर सामने में होते तो ऐसी घटना नहीं होने देते। अपनी जान पर भी खेल के हम लोग जी कृष्णैया की रक्षा करने की कोशिश करते। निश्चित हम लोग के सामने में नहीं हुई, लेकिन जो भी हुआ कोर्ट का आदेश का पालन करके 15 साल का वक्त कम नहीं होता है, जेल में बिताए। हम लोग एक एक दिन को इंतजार किए। हम 15 साल जग के, हमारे बच्चों ने, हमारे समर्थक ने 15 साल जगा है, और एक एक दिन को हम लोग ने ये किए हैं। होली, दिवाली, दशहरा कुछ मना नहीं, इस इंतजार में कि जैसे भगवान राम 14 साल के बाद वनवास से लौटेंगे घर, तब खुशहाली मनेगी। तो इस तरह से अब आ रहे हैं, तो ये हमारे समर्थकों के लिए, बच्चों के लिए, सभी लोगों के लिए खुशी की बात है। बिहार के सरकार की इस फैसले की काफी आलोचना हो रही है कि दबाव में उन्हें निकाला गया, आपराधिक प्रवृत्ति के थे, क्या कहना चाहिएगा आप इस पर, क्योंकि बीजेपी काफी ज्यादा विरोध कर रही है इनके रिहाई का? अब देखिए, आप लोग अपराधी प्रवृत्ति के कह रहे हैं, अपराधी प्रवृत्ति का ये तो बात हमारे सामने में कम से कम मत कहिए। ये गलत बात जो है, वो अपराधी कभी थे ही नहीं। जो जेपी आंदोलन के उपज रहे हैं, स्वतंत्रता सेनानी परिवार से उपजे हैं, अन्याय खिलाफ आवाज उठाने वाले को अपराधी कही गई। ये अपराधी जो है, ये बहुत गलत भाषा है। इस पर तो हम कृपया, हम लोग ये हम कहेंगे कि बीजेपी के हम तो नहीं देखे हैं, यूट्यूब हो, व्हाट्सएप हो। जिस दरवाजे पर भैरव सिंह शेखावत जी आए, चंद्रशेखर जी आए, इसी दरवाजे पर आप लोग तमाम लोग जान रहे हैं, भैरव सिंह शेखावत जी आए, पंडित नेहरू आए, सभी लोग इस दरवाजे पर आए हैं। आगे आप लोग क्या करने वाले तो ये है कि, और जो काफ़ी लोगों ने तो जो बोल रहे हैं, आप पक्ष हो विपक्ष हो, सभी लोगों ने एक इच्छा व्यक्त किए हैं, घर पे आ करके भी सब व्यक्त किए हैं कि वो निर्दोष, उन्हें निकलना चाहिए, इन्हें बिहार सरकार को निकालना चाहिए। सभी लोग तो बोल रहे थे। अगर आज सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के आदेश पर अगर बिहार सरकार ने कानून में वो किया है बदलाव, तो इसका स्वागत करना चाहिए, स्वागत योग कदम है। अब गुजरात का कानून अलग है, यूपी का अलग है, सब स्टेट का एक होना चाहिए। और अगर बिहार में ये हुआ कि मान लीजिए कानून में एक रूपता हुआ, तो कौन सा गलत काम? ये तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश था ना, निर्देश था, हाई कोर्ट का निर्देश था ना,
कि जो कानून गुजरात में है, जो कानून उत्तर प्रदेश में है, जो दिल्ली में है, जो बाकी स्टेट में है, वो बिहार में लागू हो, और उन्होंने लागू किया है, तो ये तो स्वागत योग्य कदम है। तो उसी के तहत 27 बंदी जो है निकल रहे, उसमें आनंद मोहन जी भी हैं। अगर मौका मिलता है आप लोगों को तो जी कृष्णैया के परिवार से आप लोग मिलेंगे, जो पुराने जो द्वेष है उसको क्या आप लगता है कि मुलाकात करने से वो खत्म होंगे, अंडरस्टैंडिंग बनेगी? देखिए, आप लोग को तो हम लोग कहें कि उमा कृष्णैया जी के प्रति हमारी पूरी सहानुभूति है, क्योंकि उन्होंने अपना सुहाग खोया है, और मेरे पति, मैं सुहागिन होते हुए 15 साल से बिना पति की रही हूँ। ये निर्दोष हैं, निर्दोष रहे, सभी लोगों ने आवाज़ उठाया। उमा कृष्णैया जी को कुछ पता, शायद उतना जानकारी नहीं होगा, तो एक बार अगर उनकी इच्छा होगी तो ज़रूर मिलेंगे, क्योंकि सिंपैथी तो हमारा है ही। अगर इच्छा होगी तो मिलेंगे, लेकिन वहाँ जहाँ पर ये घटना हुआ, एक बार उनको अपने लोगों के द्वारा भी विजिट कराना चाहिए कि सच्चाई क्या है, सच्चाई क्या। वहाँ बच्चा बच्चा जानता है कि आनंद मोहन जी उस घटना में नहीं थे, लवली आनंद उस घटना में नहीं थी। हम लोग जो है, हमारा जब लोग की हत्या हुई थी, हम लोग मातमपुरसी करके लौट गए थे हाजीपुर, और पीछे में ये घटना हुई थी। और वहाँ पर जो है FIR, ये सब बहुत सारा लंबी बातें हैं, बहुत सारा पॉइंट है, बहुत सारा ये है, उसमें हम नहीं जाना चाहते हैं। ये खुशी का समय है, और हम चाहेंगे कि सभी लोग, जो लोग हमारे शुभचिंतक हैं, पक्ष हो विपक्ष हो, आके हमारे साथ मिठाई खाएं, खुशी बांटें, ताकि हमारे भी घर में 15-16 साल के बाद दिवाली, दशहरा और खुशहाली ये मले, दिया जले, जैसे भगवान राम के लौटने से हुआ था। तो उसी तरह से आज आनंद मोहन जी जब निकल रहे हैं। और दूसरी बात, हम एक और बात कहेंगे, भगवान राम का वनवास से लौटने की तो कहानी सब लोग जानते हैं, लेकिन किसी ने पूछा कि उर्मिला के प्रति के दिल पे क्या बीता, लक्ष्मण के बिना, जो पति के संघर्ष में बाधा भी नहीं बनी, अपना ससुराल परिजन सबका सेवा करते हुए 15 साल तक धैर्य से इंतजार की पति का, तो आज ठीक हमें वैसा ही महसूस हो रहा है। तो आइए सब लोग इस खुशी में शामिल होइए, आप लोग भी मिठाई खाइए और खुशी को और बढ़ाइए। और देखिए, हम तो यही चाहेंगे कि वो अपना घर में आए, सुख चैन से नमक रोटी भी खाएं, बाल बच्चे पत्नी और समर्थक के साथ जिए। पॉलिटिक्स बहुत हो गया, और उस सब से मान लीजिए पॉलिटिकल आदमी, ये मेरी सोच है कि घर बाल बच्चा, क्योंकि जीवन बहुत छोटी है, बहुत सारा समय ऐसे ही बीत गया, अब बहुत कम समय जीवन का रहा है। तो बच्चों में, समर्थक में, परिवार में वो बांटे, और नमक रोटी ही खाएं तो सुख चैन से रहें। ये हमारा ये है, सोच है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।